आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। मैं हूं मानव गुप्ता। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर की चिट्ठी के बाद अब आईपीएस ऑफिसर रश्मि शुक्ला की चिट्ठी ने भी महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को सवालों के घेरे में ला दिया है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात कर राज्य में ट्रांसफर पोस्टिंग के रैकेट की सीबीआई जांच की मांग की है, लेकिन शिवसेना का आरोप है बीजेपी महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश कर रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नाम मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की चिट्ठी में गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए वसूली के इल्जाम में घिरी महाराष्ट्र सरकार पर बीजेपी के नेता लगातार आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि महाराष्ट्र में महाअघाड़ी सरकार नहीं बल्कि महावसूली सरकार चल रही है। महाल वसूली अघाड़ी भी है। वसूली, वो एक कहावत है ना, डेमोक्रेसी इज फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, है ना, तो एंड ऑफ द पीपल। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज ऑफ वसूली, फॉर वसूली, बाय वसूली। ये इसका टेक्स्ट बुक केस वहां पर आ रहा है। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आईपीएस रश्मि शुक्ला की चिट्ठी का जिक्र किया है। साल 2020 में बतौर स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कमिश्नर रश्मि शुक्ला ने गृह मंत्री अनिल देशमुख को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें पुलिस के कुछ बड़े अफसरों पर ट्रांसफर पोस्टिंग के रैकेट में शामिल होने का दावा किया गया था। फडणवीस ने इस मामले पर केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात की और तमाम दस्तावेज सौंपकर मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर दी। मैंने सील्ड एनवलप में सारी की सारी चीजें होम सेक्रेटरी साहब को सौंपी है। जो जानकारी मेरे पास थी उस जानकारी की पूरी ब्रीफिंग ये भी मैंने उनको दी है और मैंने उनसे मांग की है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र में परमवीर सिंह की चिट्ठी के बाद लगातार लेटर बम फूट रहे हैं, जिसकी आंच उद्धव सरकार को झुलसा रही है। लेकिन शिवसेना का कहना है कि अगर बीजेपी लेटर को ही सबूत मानती है तो फिर ऐसे कितने ही लेटर फाइलों में पड़े हैं और उनमें लगाए गए आरोप जांच की बाट जोड़ रहे हैं। संजीव भट्ट आईपीएस या मिस्टर शर्मा और एक अफसर है, उसने बार बार इस प्रकार के लेटर बॉम्ब गुजरात के सरकार और गुजरात के राज्यकर्ताओं के बारे में लिखे हैं। तो क्या उस लेटर के आधार पर गुजरात सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री या आज के मुख्यमंत्री पर आप कार्रवाई करने जा रहे हो? संजीव भट्ट ने जो एलिगेशंस किए थे वो परमवीर सिंह से भी गंभीर थे। आपने संजीव भट्ट को जेल में डाल दिया है। इससे पहले सोमवार को भी संजय राउत ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश को लेकर केंद्र को सीधी चेतावनी दी थी। सेंट्रल एजेंसी का इस प्रकार से मिसयूज करके महाराष्ट्र में अगर कोई राष्ट्रपति शासन लगाने की अगर कोशिश कर रहे तो मैं उनको एक चेतावनी दे रहा हूं, जो आग लगेगी उसमें आप झुलस जाएंगे। मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाजे के सीआईयू ऑफिस में छापेमारी के दौरान एनआईए को एक डायरी मिली है, जिसमें कोड वर्ड में उगाही की रकम के अलावा होटल, बार और पब वालों के नाम का भी जिक्र किया गया है। सफेद रंग के गिफ्ट बॉक्स में रखी गई इस डायरी में कथित तौर पर फंड्स का भी जिक्र किया गया है। डायरी में नाम और रकम कोड वर्ड में लिखे गए हैं। एनआईए को लगता है कि कोडवर्ड में लिखी गई रकम रेस्तरां, पब और कुछ कारोबारियों से वसूली गई थी। दीपक दुबे, मुंबई, न्यूज 24। बिहार में आज सदन से सड़क तक विपक्ष का बवाल हुआ। बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था और बिना वारंट की गिरफ्तारी वाले बिल के विरोध में आरजेडी ने सड़क पर शक्ति प्रदर्शन किया तो विधानसभा परिसर को भी कुरुक्षेत्र में तब्दील कर दिया।
प्रशासन ने नहीं दी प्रदर्शन की इजाजत, लेकिन आरजेडी जिद पर अड़ गई। आरजेडी विधायकों के साथ पोस्टर बैनर लिए विधानसभा के लिए कूच कर गए तेजस्वी और तेज प्रताप यादव। पुलिस ने प्रदर्शन को कानून व्यवस्था के लिए चुनौती माना और सड़क पर छिड़ गया संग्राम। पटना की सड़कों पर प्रदर्शन के दौरान जबरदस्त बवाल हुआ, जमकर पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने भी जमकर लाठीचार्ज किया, आरजेडी नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। तेजस्वी यादव को पता था कि वो पुलिस की इजाजत के बगैर प्रदर्शन कर रहे हैं, विधानसभा के सफर पर निकल पड़े हैं और ये डगर आसान नहीं रहने वाली है। यही वजह है कि तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों पिकअप वैन पर हेलमेट लगाकर चल रहे थे, लेकिन पुलिस ने दोनों भाइयों समेत आरजेडी के कई विधायकों को हिरासत में ले लिया। बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर आरजेडी ने आज विधानसभा घेराव का आयोजन किया। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूं पटना के डाक बंगला चौराहे पर। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी के जो सैकड़ों कार्यकर्ता हैं वह गांधी मैदान से चलकर डाक बंगला चौराहा पहुंच चुके हैं और यहां पर प्रशासन काफी संख्या में मौजूद है और भीड़ को रोकने की कोशिश की जा रही है। उस पर वाटर कैनन के माध्यम से भीड़ को छत बिछत किया जा रहा है। आरजेडी ने बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और विधानसभा में पेश बिहार सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 के विरोध में विधानसभा के घेराव का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस ने जब आरजेडी नेताओं को रोकने की कोशिश की तो वो उग्र हो उठे। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी की तो पुलिस की बैरिकेडिंग भी तोड़ डाली। पुलिस ने भी इन्हें काबू में करने के लिए जमकर लाठियां बरसाई, वाटर कैनल का भी इस्तेमाल किया। लोहिया जी हमेशा कहते थे अगर सड़क सुनी हो जाए तो सदन जो है आवारा हो जाएगा। तेजस्वी यादव ने सवाल दागा कि 19 लाख नौकरी के वादे का क्या हुआ, महंगाई पर लगाम क्यों नहीं लग रही है, सरकार हर मोर्चे पर फेल क्यों है। रोजगार वादा करके रोजगार नहीं देते। रोजगार के सवाल पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे अगर हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लोकतांत्रिक अधिकार है, आप हर चीज की परमिशन नहीं देते। आरजेडी बिहार सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 का पुरजोर विरोध कर रही है, जिसमें किसी को गिरफ्तार करने के लिए वारंट या मजिस्ट्रेट की इजाजत की जरूरत नहीं होगी। विशेष सशस्त्र पुलिस बिना वारंट के किसी की तलाशी कर सकेगी। हालांकि बिहार विधानसभा में पेश किए गए इस बिल में सामान्य पुलिस का जिक्र नहीं है, लेकिन विपक्ष ने इस विधेयक को काला कानून बता दिया है। बिहार के ही नहीं देश के इतिहास में ऐसा होगा कि सदन के अंदर पुलिस को बुलाया गया, एसपी खुद वहां उपस्थित रहे, डीएम ने खुद विधायकों को, जो लोकतंत्र का मंदिर है, विधायकों को घसीट के जो पीटने का काम किया गया। आज का दिन जो है काला दिन के रूप में देश की जनता याद करेगी। चुनाव में तेजस्वी यादव भले ही सत्ता पाने से चूक गए हों, लेकिन उनकी राजनीति की धार लगातार पैनी होती जा रही है। जनहित के मुद्दे पर आरजेडी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं चूक रही है। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। दिल्ली बॉर्डर पर आज आंदोलनकारी किसानों ने पीली पगड़ी पहनकर शहीद दिवस मनाया तो जयपुर में हुई किसान महापंचायत के मंच से किसान नेता राकेश टिकैत ने 26 मार्च को भारत बंद का आह्वान किया। टिकैत ने कहा 26 मार्च को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक किसान कर्फ्यू रहेगा। टीकरी से गाजीपुर बॉर्डर तक हर किसी के सिर पर पीली पगड़ी थी। आंदोलनकारी किसानों के हाथों में शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की तस्वीरें थी। सबकी रगों में शहीदों की यादें थी। संघर्ष के जज्बात हिलोरे मार रहे थे। जयपुर में हुई किसान महापंचायत पर भी शहीद दिवस का असर दिखा। किसान से लेकर किसान नेता तक सब पीली पगड़ी में दिखे। किसान नेताओं का जोश सिर चढ़कर बोल रहा था। किसान नेता योगेंद्र यादव की जुबान पर लोहिया के अल्फाज चस्पा हो गए। जब सड़क पे आवाज उठनी बंद हो जाए तो संसद बिल्कुल नकारा और बेकार हो जाती है। संसद और सड़क में रिश्ता है। आज इस देश का विपक्ष संसद में नहीं है। आज इस देश का सच्चा प्रतिपक्ष सड़क पे है, सिंगू बॉर्डर पे है, टिकरी बॉर्डर पे है, गाजीपुर पे है, शाहजहांपुर पे है, इस मंच पे बैठा हुआ है।
जयपुर के मंच से किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि 26 मार्च को भारत बंद रहेगा, देश में किसान कर्फ्यू लगेगा। अब किसान बटने वाला नहीं है। आप अपने ट्रैक्टर लेके जब आपको बता जा दिल्ली की तरफ आपको चलना पड़ेगा, बैरिकेडिंग दिल्ली के फिर तोड़ने पड़ेंगे। अपनी फसल को विधानसभा, कलेक्ट्रेट और पार्लियामेंट पे अपनी फसल बेचनी पड़ेगी। टिकैत ने किसानों से कहा कि वो दिल्ली कूच के लिए तैयार रहे, क्योंकि अब उन्हें अपनी फसल संसद में बेचनी है और कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है। विनय सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 24। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों ने डीआरजी जवानों को निशाना बनाया है। नक्सलियों ने जवानों से भरी बस में ब्लास्ट किया, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए हैं। वहीं इस हमले को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से हमारे संवाददाता रमन कुमार ने बात की है। नारायणपुर में एक ब्लास्ट हुआ है, जवानों से भरी बस थी। आपने भी ट्वीट करके कहा है कि नक्सलियों के खिलाफ जो सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है उससे वो बौखलाए हुए हैं। क्या सरकार कोई बातचीत का भी प्रस्ताव दे सकती है? जो नक्सली बातचीत करने से कोई गुरेज नहीं है। और जो नक्सली घटना घटी है, 3 जवान शहीद हुए हैं, उनके परिवार के प्रति मैं पहले संवेदना व्यक्त करता हूं और उनकी जो शहादत है उसको नमन करता हूं। हमारे सुरक्षा के लिए उन जवानों ने अपनी शहादत दी है। और दूसरी बात यह है कि समझौता की जहां तक की बात है तो संविधान पे विश्वास व्यक्त करें, हथियार छोड़े। किसी मंच में, किसी दिन भी, किसी स्थान पे हम बात करने के लिए तैयार हैं। YouTube पर न्यूज़ 24 का परिवार अब 1 करोड़ का हो गया है। इस प्यार और भरोसे के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। चाहे टीवी हो या सोशल मीडिया, हमारा वादा है हम यूं ही निष्पक्ष होकर पत्रकारिता का धर्म निभाते रहेंगे। यूं ही दिन रात आपके लिए सच्ची खबरें लाते रहेंगे। हम निष्पक्षता बनाए रखेंगे। बस आप अपना भरोसा बनाए रखिए और अपना साथ बनाए रखिए। एक बार फिर 1 करोड़ सब्सक्राइबर के लिए धन्यवाद। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।